हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जिन स्टूडेंट्स ने एनवीएस का फीमेल स्टाफ नर्स, ठीक है, गर्ल्स ने भरा होगा, उन सभी ने अगर ये फॉर्म भरा है तो आज मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको किस तरीके से पढ़ना है और किस बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है, और किस टाइप के आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने भरा है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से बहुत सी चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि एनवीएस के बारे में मैं हर एक अपडेट देता हूँ, सैलरी से लेके आपका एग्ज़ाम तक, ठीक है, हर एक चीज़ की अपडेट यहाँ पे मिलती है। सो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हिंदी से सबसे पहले, क्योंकि आपका एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक टेस्ट होता है जो आपके हर एग्ज़ाम में होता है, वो आपका होता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ठीक है। और इस टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश के आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपका हर एग्जाम में, चाहे आप एमटीएस, एलडीसी, ऑडिट असिस्टेंट, असिस्टेंट कमिश्नर तक आप जाओगे तो ये जो टॉपिक है वो आपको हर उसमें मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी आपको हर उसमें मिलेगा। तो मैंने आपको हिंदी का अलग अलग सिलेबस भी हर पोस्ट वाइज भी बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले मैं एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ अवनी ने अंबर की आभा को छू लिया, पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बताना है अनुप्रास अलंकार। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज़ आपको जो आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक में, वो आती है आपकी संधि। संधि में आपको पूछा जाएगा कि जैसे मान लो पूछ दिया गया विद्यालय की, आपको किस तरीके से संधि विच्छेद होगा। विद्यालय का आपको दिया गया है तो इसका वर्ड बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका आ गया समास, ठीक है। डेली क्लासेस हिंदी की चल रही हैं शाम के चैनल पे, डेली शाम के 7 बजे, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स जो अटेंड नहीं करते वो कर लें। तीसरा टॉपिक है आपका अलंकार। अलंकार का आपने देख ही लिया है कि अलंकार का ऑलरेडी यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। चौथा जो टॉपिक है वो आपका होता है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, ठीक है। अभी आपको नीचे मिलेंगे भी। फिर पांचवा अगर हम बात करें तो पांचवा आपका हो जाता है विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द पांचवा हो जाता है। छठवां आपका हो जाता है पर्यायवाची, ठीक है। और सातवां आपका क्या हो जाता है, अनेक शब्दों में एक शब्द, वन वर्ड मतलब, ठीक है। ये 7 कुछ टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। और अभी भी अगर कुछ लगेगा तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी एक एक करके मैं टॉपिक्स में बताऊंगा। जैसे तालाब में पंकज खिले हैं, रेखांकित शब्द में समास, समास बताया था मैंने, तो ये आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अभी आपकी समास की क्लासेस 7 बजे डेली चल रही है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं आता वो एक बार क्लासेस को ज्वाइन जरूर कर लें। आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का। इसमें लिखा हुआ है कौन से वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। तो अब देखो अशुद्ध और शुद्ध अशुद्ध वाक्य मैंने टॉपिक बताया था, तो यहाँ पे आपको मिल गया। मेरी बहन पाठशाला जाती है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, बारिश हो रही है, रोहन गई और श्यामल गया। तो रोहन गया और श्यामल गई, ठीक है। तो लिंग संबंधी मतलब क्या होगा, जेंडर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें गलती होगी, ठीक है। संधि आ गई, चरण अमृत संधि का विच्छेद होगा, मैंने वही बताया था, चरण प्लस अमृत। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ दी होती है और आपको ये वर्ड बताना होता है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि संधि के कितने पार्ट होते हैं, 6 अयादी संधि, ठीक है, गुण संधि, बहुत सी होती हैं, तो एक बार वो भी पढ़ लीजिएगा। नहीं है तो आपको क्लासेस में बताया ही जाएगा। अब ये वन वर्ड आ गया, अनेक शब्दों में एक शब्द, जो आसानी से प्राप्त ना हो वो क्या होगा, आपका दुर्लभ हो गया, ठीक है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है, मतलब अनेकार्थी शब्द उनको कहते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं है। तो इसमें देखिए खग के भी आपके रहते हैं, कल के भी होते हैं, तारा के भी होते हैं, और गाय का सिर्फ होता है। गाय मतलब गाय ही होती है। कल में आने वाला कल, पीछे वाला कल डिफरेंस होता है। खग में भी आपका अलग अलग होता है, चिड़िया बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ें, क्या लिखा है, भौरा जो है भुनभुनाता है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो भौरा आपका क्या होगा, तो भौरे का मुदकर भी होता है, अली भी होता है, मधुप भी होता है, मीन आपका जो होगा वो आपका नहीं होगा। तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न शब्दों में पुल्लिंग को पहचानिए। तो पुल्लिंग में क्या हो गया, अब इसको कैसे पहचाना जाता है, आप सेंटेंस से देखिए। जैसे शक्कर है, शक्कर का सेंटेंस बनाइए, वज्रक बनाइए, जीप का बनाइए, आकाश का बनाइए। तो उसमें जैसे ही सेंटेंस में आपका क्रिया जो होती है, जैसे मैं जाता हूँ, तो जाता मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग के लिए हो गया। तो इस वजह से मैं जाती हूँ, तो जाती मतलब स्त्रीलिंग के लिए। तो इस तरीके से आप बना के आप अलग अलग वर्ड्स को चेक कर सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, ठीक है। तो इसमें आकाश आपका है,
फिर उसके क्या लिखा है, उसके तो अभी दूध के दांत ही नहीं टूटे मुहावरे का अर्थ है। दूध के दांत टूटना ना होना मतलब क्या हो, अभी छोटा होना, अनुभव ना होना। तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, तो आपको हिंदी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे समास, अलंकार, संधि, ये थोड़ा सा आपको सीखनी पड़ेंगी, वो आपको क्लासेस में बताया जा रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे नाथ ना पीछे, पगहा का शब्द क्या है, तो मतलब किसी भी तरीके से जिम्मेदारी ना होना, आगे नाथ ना पीछे पगहा। ठीक है, आगे चलेंगे फिर हम। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पिछले बार का जो सिलेबस था उसमें आपका 10 क्वेश्चन हिंदी के आते थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने थे। ठीक है, और इंग्लिश के आपके 10 आने थे। इस बार थोड़ा सा पैटर्न हर पोस्ट वाइज चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे आपका स्टेनो वगैरह में भी 15-15 आपका हिंदी इंग्लिश का, MTS में भी थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन है, तो ये वेरी करते हैं। जैसे लास्ट ईयर का सिलेबस और इस ईयर के सिलेबस में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। अभी मैं इंग्लिश में आता हूँ, तो इंग्लिश के लिए आपको मैं बता दूँ कि कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक है, डेली बेसिस पे आधा घंटा आपको एडिटोरियल पेपर का पढ़ना है, और उससे क्या होगा, आपकी वोकैब्स उससे मजबूत होंगी। दूसरी बात रीडिंग, क्योंकि रीडिंग कंप्रेंशन जो होता है ना, और जो क्लोज टेस्ट होता है, और जो एरर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपके 3 चीज़ें तभी सॉल्व होंगे जब आपकी रीडिंग की हैबिट अच्छी होगी। तो आप रीडिंग की हैबिट अपनी अच्छी करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन आ रहा है। अब इसमें क्या है, कई बार क्या होता है, आपको वर्ड्स भी पढ़ने को आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मिरर ऑफ कॉमन एरर की एक बुक आती है, जितने भी SSC के स्टूडेंट हैं उनको ये बुक पता होगी, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेंगी, साथ ही आप प्रीवियस ईयर के आपको सेट्स भी मिलेंगे, और इसमें पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हर उसकी एक्सरसाइज है, नाउन प्रोनाउन से लेकर हर एक चीज़ की एक्सरसाइज है, आर्टिकल वगैरह लेके। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वो एक बार ले लीजिए और उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें AN द यूज होगा, मतलब दुबई इज एम्बार्क एज ए टेस्टिंग ग्राउंड। ठीक है, और इसके बाद क्या है, फॉर उबर एयर एन आर्म ऑफ राइडिंग हेलिंग कंपनी डीलिंग इन फ्लाइट एग्जिट विच हैज़ पार्टनर विद नासा टू डेवलप द नेसेसरी एयर ट्रैफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद अगर हम नीचे जाएँ, तो नीचे आपको फिर वही दिया गया है, आपको पढ़ना है आर्टिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको उस बुक से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है। अभी तक क्या था, अभी तक आपको आर्टिकल भरने को आ रहा था, अब क्या आ गया, आपको प्रीपोजिशन भरने को आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। फिर आपका दिया गया है कि क्या नाम है, हाँ, किम वैल्यू हिज रिजाइम सर्वाइवल एबो ऑल एल्स एंड नोन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वीपन डैश ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको बढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, वीपन, अगर माइट बढ़ते हैं तो माइट नहीं हो सकता, मे नहीं हो सकता था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कैन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका वुड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, जब आप सॉल्व करोगे सेट्स, तो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में बनी रहेगी। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो मैं पेपर बता रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। ठीक है, लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे अगर आप लिखेंगे कि हाय लिख के नीचे आप लिखिएगा सर मुझे पेपर चाहिए, तो अगर फीमेल स्टाफ नर्स आप लिखिएगा तो वो उसका पेपर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल पाता है तो। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें क्या दिया गया है, ग्रामेटिकल और सेंटेंस बताना है कि इसमें एरर क्या है। तो ये 4 सेंटेंस दिए हैं, 4 सेंटेंस में आपका गलती जो है वो आपकी कहाँ पे है, आपको फाइंड करना है। तो बुक मैंने बता दी, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स पढ़ लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो एज ऑप्शन चूज। इसमें कंजंक्शन जो नहीं यूज हुआ है, तो भैया देखिए पार्ट ऑफ स्पीच जिसने पढ़ी होगी अच्छे से वो सारी चीज़ें आप कर लिया जाएगा। तो इसमें कंजंक्शन का बताना है, तो ये वाला जो है, ठीक है, इसमें आपका कंजंक्शन का जो है वो उतना यूज जो है नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही होगा। अब इसका फ्रॉम द, इसमें क्या है कि एक्स का जो होगा वो कलेक्टिव नाउन का होगा। तो एक्स का कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ का बंच, मतलब जैसे गाय जा रही तो हर्ड उसके लिए क्या जाता है, हर्ड ऑफ काउ, हर्ड ऑफ एनिमल। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, क्लंच होता है। ठीक है, बंडल मतलब किसी चीज़ का बंडल, नेस्ट मतलब घोंसला, ब्रूड मतलब हो गया कि किसी चीज़ का मतलब वो। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। फिर इसमें कलेक्टिव नाउन, फिर इसका शिप्स का बताना है। तो शिप्स का आपका क्या हो गया, क्लाउडर होता है शिप्स का। ठीक है, फ्लीट होता है उसका वो क्या नाम है, वो कीड़े मकोड़ों का एक तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो ये भी आप एक बार देख के भर दीजिएगा। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको, अगर आपको सैलरी फीमेल स्टाफ नर्स की सैलरी स्लिप चाहिए तो एक तरीके से मैं उसको अवेलेबल भी करा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत सी ऐसी अपडेट्स हैं जो NVS के बारे में मैं देता रहा हूँ। आप एक बार चैनल पर जाके NVS की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आपको बेल आइकन में मिल जाएगी, उसके एक बार जाके विजिट जरूर कीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें जो
जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर कहता है स्मेल दैट ऑफन कंपनीज द फर्स्ट रेन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट एंड ड्राई वेदर, तो इसका क्या होगा, प्रेटरीचर होगा। ये आपका क्या होगा, वन वर्ड में आपका आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका है, मैंने अभी आपको लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट का कंप्लीट कराया जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश का था। अभी मैं आगे भी आपको कंप्लीट कराऊंगा जो कि आपके बाकी सब्जेक्ट जीए वगैरह आते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे का जो पेपर है पार्ट 2 का वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ मैसेज करें, वो PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।